बीजेड जमीर अहमद खान के साथ इंसाफ का मुतालिबा, इंसाफ की पुकार। बेंगलुरु के पादरायनपुरा गौरीपाल्या में हुआ जबरदस्त एहतजाज, लेकिन पुलिस ने विधानसौदा चलो एहतजाज को नाकाम बनाया। जी हां दोस्तों, पुलिस ने इमरान पाशा के विधानसौदा चलो एहतजाज को नाकाम बनाया। आज बतारीख 15 जून बरोज पीर बेंगलुरु के चामराजपेट पादरायनपुरा में जो बीजेड जमीर अहमद खान का घर समझा जाता है, यहां बीबीएमपी के साबिक मेंबर इमरान पाशा की लीडरशिप में बीजेड जमीर अहमद खान के हक में एहतजाज हुआ। इमरान पाशा ने अपने चहीते लीडर जमीर अहमद खान के लिए इंसाफ का मुतालिबा करते हुए विधानसौदा चलो का ऐलान किया था और इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन इमरान पाशा की यह आवाज पादरायनपुरा तक ही महदूद होकर रह गई। पुलिस ने विधानसौदा चलो एहतजाज को पूरी तरह नाकाम बनाया। इमरान पाशा जैसे ही अपने दफ्तर के बाहर निकले, फौरी तौर पर इमरान पाशा, उनके भाई इरफान पाशा और वालिद आरिफ पाशा को पुलिस ने हिरासत में लिया और इस एहतजाज को वहीं पर रोका। इस मौके पर जबरदस्त हंगामा, खींचतान, धक्का मुक्की देखने को मिली। जमीर अहमद खान के फॉलोअर्स खफा थे, गुस्से में थे और ये बात कह रहे थे कि डीके शिव कुमार की कैबिनेट में जमीर अहमद खान को नजरअंदाज करना न सिर्फ चामराजपेट बल्कि पूरे कर्नाटक के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि जमीर अहमद खान एक तबके, एक धर्म, एक जात के लीडर नहीं बल्कि पूरी जनता के लीडर हैं। अगर डीके शिव कुमार को आइंदा भी चीफ मिनिस्टर बने रहना है, अगर राहुल गांधी को आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो जमीर अहमद खान का हाथ थामना होगा। इमरान पाशा ने कहा कि आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक ट्रेलर है। जमीर अहमद खान को डीसीएम बनाए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। इमरान पाशा ने कहा कि एसएम कृष्णा की कैबिनेट में 5 मुस्लिम नुमाइंदों को मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक उसी तरह डीके शिव कुमार की कैबिनेट में भी 5 मुस्लिम लीडरों को मिनिस्टर बनाया जाए और जमीर अहमद खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आपको डिटेक्ट कर लिया गया, क्या कहना चाहिए? हमारा नारा था विधानसौदा चलो। जमीर अहमद साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई, वो हक की लड़ाई के लिए हम लोग हजारों की तादाद में 7-8 हजार लोग जमे थे। पुलिस जो है सुबह से 11-12 बजे से ही सबको भगाने चालू हो गई, लेकिन फिर भी जो लोग हैं डरे नहीं, धमके नहीं, अरेस्ट करके बोले आवाम को, लेकिन कोई भी डरा नहीं, कोई भी पीछे हटा नहीं। सिर्फ जमीर अहमद साहब की चाहत में इतने हजारों लोग जुड़े थे। तो लोगों का साथ कैसा रहा? सब लोग वॉलंटरी वहां पर आए थे? वॉलंटरी लोग आए, मैसेज दिए थे हमें 4 दिन पहले कि हम लोग जो है जमीर अहमद साहब इतना कौम का काम किए हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हर किसी का काम किए हैं। इनके साथ नाइंसाफी होना जो है पूरी कर्नाटका की आवाम के साथ, पूरी गरीबां के साथ नाइंसाफी हो जैसा, उस वजह से हमें जो है आज विधानसौदा चलो और डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर जमीर अहमद को देना करके बोलकर डीके शिव कुमार साहब को एक हमें मेमोरेंडम देना, मनवी पत्र हमें उनको देना करके बोलकर रिक्वेजिशन निकले थे, लेकिन पुलिस वाला हमने डिटेन कर डाल को ले को यहाँ सीआर क्वार्टर्स में अरेस्ट करको जो है फॉर्मेलिटीज करने को है। सवेरे से माहौल ऐसा था वहाँ पर कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, इस तरीके का माहौल था। हाउस अरेस्ट के लोग जमे थे। हाँ, वो हाउस अरेस्ट इसलिए किया था कि लोग हजारों की तादाद में जुड़ते जा रहे। 12 बजे से 11:30 से 12 से लोग जुड़ते जा रहे। अब उन लोगों को मालूम है कि मैं अगर रोड पे आके खड़ा होऊंगा, आरिफ पाशा साहब रोड पे खड़े होंगे तो और हजारों की तादाद भीड़ हो जाएगी। इस वजह से जो है वो पुलिस डिस्पर्स कर रही थी लोगों को। तो मैसेज क्या रहेगा सर हुकूमत को? हुकूमत से हमारा रिक्वेस्ट है कि एसएम कृष्णा साहब की जब गवर्नमेंट थी तब 5 लोगों को मिनिस्ट्री दिए थे। अब इस बार डीके शिव कुमार साहब की गवर्नमेंट है, इसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम्स को 5 मिनिस्टर बनाया जाए, जिसमें डीसीएम जो है जमीर अहमद साहब को दिया जाए।
अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, ये जो है सिर्फ ट्रेलर है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक के हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक जमीर अहमद साहब को डीसीएम नहीं देंगे, मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, तब तक भी लोग जो है सड़कों पर आएंगे, रोडों पर आएंगे। पुलिस के मार खाना पड़े तो भी पुलिस का भी मार खाएंगे। नाम देने के लिए अभी तैयार है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परमिशन नहीं दी, क्या होगा मामला, क्या होगा? आज जो परसों हाल तुम्हें देख सकती जनाब इमरान आरिफ पाशा की और हमारी जानिब से एक ऐलान करे थे, विधानसौदा चलो कर को एक ऐलान करे थे। कई को गतो जो रियासत कर्नाटका में जो नई गवर्नमेंट इख्तियार में आई, जो जिसके सीएम डीके शिव कुमार साहब बने, उनकी कैबिनेट में हमारे जो जिम्मेदार जनाब बीजेड जमीर अहमद खान, बहुत बड़ी मारूफ और बहुत बड़ी शख्सियत है वो रियासत कर्नाटका के, उनको फर्स्ट लिस्ट में ये मिनिस्ट्री का ऐलान करना था गवर्नमेंट के अंदर। ये नहीं करने की वजह से आज गोरीपल्ले पादरीपुरा इलाके के अंदर, बेंगलुरु के अंदर और रियासत कर्नाटका के कई डिस्ट्रिक्टों में जमीर अहमद खान की चाहत और मोहब्बत में हमें सारे प्रोटेस्ट निकाल को ही आज तुम्हें देखती गोरीपाले पादरीपुरा में जनाब इमरान आरिफ पाशा, मैं इरफान और हमारे भाई दोस्तान बुजुर्ग सारे मिलको जमीर अहमद खान साहब की चाहत में आज सारा गोरीपाला बंद है। आज सुबह जो है पुलिस की नोटिस है कि प्रोटेस्ट नहीं करना करती, फिर भी हजारों की तादाद में हमें रोड में जैसा निकले हमने आको हाउस अरेस्ट कर को ले को जाको हमने सीआर पुलिस अपनी हिरासत में ले को हमने सीआर ग्राउंड में ले को जाको छोड़ा ले, अरेस्ट करा ले। अरेस्ट करे तो भी फिर भी हमें परवाह करते नहीं, केसा पड़े तो भी परवाह करते नहीं। हमारा हक जो मुसलमान का एक बहुत बड़ी चेहरा और शख्सियत जिसका नाम जमीर अहमद खान, और तुम्हें देना तो और दूसरे को भी दो, जिन्हों भी मेहनत पढ़ को ही उनको भी दो। एक बड़ी शख्सियत तीनों कर्नाटका के अंदर नहीं सारे हिंदुस्तान में इनका नाम है। इनको देने से आने वाले जो इंतखाबात है, इलेक्शन आई, अब तुम्हें सामने देख सकती जीबीए का इलेक्शन है, उसके बाद में विधानसभा असेंबली का इलेक्शन है, 2020 पार्ट में 2020 में पार्लियामेंट का इंतखाबात का इलेक्शन है। इसके अंदर दोबारा ये गवर्नमेंट आने के वास्ते दोबारा डीके शिव कुमार साहब सीएम होना तो बीजेड जमीर अहमद खान साहब का हाथ मजबूत पकड़ो। और राहुल गांधी जी सारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उन्हें भी गवर्नमेंट में आना तो सेंट्रल में ऐसे शख्सियत को पहचान को आगे के हिस्से में रखना उनको, ताकि आगे भी कोशिश रहती है आपकी। अब जैसा आज तुम्हें देख सकती गोरीपाले पादरीपुरा में 10 से 15 हजार आदमियां, मेरे माँ बाना बुजुर्ग दोस्त हमारे, ये कवास को जनाब इमरान आरिफ पाशा की और जमीर अहमद खान साहब की हमारी चाहत में 10,000 आदमियां 15,000 आदमियां जुरोड़ा को आको, हमारी उम्मीद से ज्यादा आको उन्होंने इजहार करा लेके हमें बीजेड जमीर अहमद खान के साथ मजबूत है और आगे भी मजबूत रहती कर को। और फिरका परस्त पार्टियां जो भी बीजेपी आरएसएस इनको दूर रखना, सेक्युलर गवर्नमेंट आके आको हिस्सा लेना तो ऐसे शख्सियतों को पहचान को अपनी पार्टी के अंदर बड़े इख्तियार में रखे तो इसका फायदा कांग्रेस कमेटी को पहुंचती कर को। मेरा दावा है कि जमीर अहमद खान साहब को जो सेकंड लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट के अंदर उनको डीसीएम का अहदा देखो, उनको दिए तो रियासत कर्नाटका की आवाम, हिंदू होते, मुसलमान होते, दलित होते, हर कोई खुश हो जाता। इसका फायदा कांग्रेस को पहुंचता। हमारा प्रोटेस्ट को रोकने के वास्ते पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आई, वार्न भी करे, नोटिस भी आई, तुम्हें देख सकती नोटिस भी आई। 100 पुलिस के व्याना, 1000 मिलिट्री, 1000 पुलिस वाले, पूरी कम से कम 1000 खाली पुलिस उतारा ले हमने अरेस्ट करने के वास्ते। हमारे वालिद एक्स कारपोरेटर आरिफ पाशा को भी अरेस्ट करे, इमरान पाशा बीबीएमपी एक्स चेयरमैन उनको भी अरेस्ट करे, और मंजे इरफान आरिफ पाशा और हमारे साथियों बहुत सारे साथियों को अरेस्ट कर को लेको जाको सीआर ग्राउंड में हमने उधर छोड़ा ले, अरेस्ट कर को। ऐसा अरेस्ट और 100 टाइम होने के वास्ते भी तैयार रही, हमारी जान गई तो भी परवाह नहीं। हमारे कौम का
जिन्हें अच्छा काम कर रहा, जिन्हें भी अच्छा काम करेंगे उसके साथ हमें मजबूत रतिंगर को ऐलान करे, एकजुट होकर सारे का आवाज डीजे जमीर अहमद खान साहब को बेके बेको नया बेको ನೀಡಲೇಬೇಕು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಜಯವಾಗ್ಲಿ, ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಡಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ जरा सामने आने दियो। Let's go,
ಪರವಾಗಿ ಜಯವಾಗ್ಲಿ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಆಮೇಲೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರವಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ